ये Welcome to your XEV9e. जी This is one of the most advanced, powerful and safest SUVs, and it delivers high, instant torque. Please drive responsibly for your safety and the safety of those around you. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी गाड़ी है ब्लैक बिस्ट। जी हाँ, महिंद्रा की फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी महिंद्रा XEV9 लगी हुई है। और आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये ब्लैक माफिया को आप कितने रुपए में खरीद सकते हो। साथ ही साथ ये ब्लैक माफिया जो कम्प्लीटली आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने वाला है, कितना रेंज देती है, इसका बैटरी बैकअप कौन सा है, चार्जिंग करने में कितना टाइम लगता है, और साथ ही साथ इसके इंटीरियर सेक्शन में आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स है, वो सारे फीचर्स बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर की दिखा देता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इसका की देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मिलता है भैया लॉक का बटन, अनलॉक का बटन। इसके अलावा यहाँ पे बूट स्पेस ओपन करने के लिए, और ये लाइटिंग सेक्शन के लिए मिलता है। कुछ इस तरीके का आप देखोगे तो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे इसका की मिल जाता है, जो कि भाई अपने आप में एक देखोगे ना तो पॉजिटिव वाइब लाती है। ये स्पॉटी की, सबसे पहले तो की ही इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा इस साइड से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके फ्रंट सेक्शन से, तो फ्रंट सेक्शन के पास आप देखोगे कि कम्प्लीटली आपको ये कनेक्टेड लाइट्स वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लिंकर्स टाइप के इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके हेडलाइट सेक्शन की तरफ देखोगे तो 3 बैरल्स वाला आपको प्रोजेक्टर LED लाइट्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं एक बार और दिखा दूँ तो ये देखोगे ये महिंद्रा का नया वाला बेसिंग मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेसिकली बनाया गया है। कुछ इस तरीके का आपको महिंद्रा का न्यू बेसिंग देखने को मिलेगा। फ्रंट का जो ग्रिल सेक्शन देखोगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बम्पर सेक्शन के पास देखोगे, साथ ही साथ आप इंजन हुड्स के पास देखोगे, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का आपको स्पॉटी उठा उभरा टाइप का डिज़ाइन आपको दिया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आप देखोगे 4789 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं, विड्थ सेक्शन की बात करते हैं तो 1907 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। ओवरऑल हाइट सेक्शन की बात करें तो 1694 mm के आसपास आपको इसकी हाइट मिलती है। व्हील बेस सेक्शन यानी फ्रंट टायर से लेकर रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको लगभग 2775 mm के आसपास मिल जाती है। और इस गाड़ी की जो टर्निंग रेडियस है ये आपको बहुत ही कम होने वाली है, लगभग 10 मीटर के आसपास आपको इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस मिलती है। आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन से, तो साइड पोर्शन में सबसे पहले आप इसके फ्रंट के टायर सेक्शन को देखोगे। 245/55 R19 इंचेस के कंपनी यहाँ पे गोडियर का टायर यूज़ करती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ORVM सेक्शन के पास देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अप ये लॉक अनलॉक वाला ORVM एडजस्टेबल मिल जाता है। इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको फ्लश डोर हैंडल्स टाइप का सारा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिलर सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो पिलर सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो गेट सेक्शन है वो आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका गेट सेक्शन खुलने को मिलता है, जो कि कम्प्लीटली आपको 90 डिग्री तक का आपको स्पेस मिल जाता है इसके गेट को खोलने में। अभी बहुत सारे इंटीरियर में फीचर्स तो भर के फीचर्स अभी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप इसके सबसे पीछे साइड में देखोगे तो कुछ इस तरीके का ना लैम्बोर्गिनी उरुस के जैसा ये कहीं ना कहीं डिज़ाइन निकाल कर लाती है। इस साइड से आप देखोगे तो पीछे में आपको यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डिफॉगर सेक्शन मिल जाता है, स्पॉयलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और इसके पीछे की टेल लाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पीछे का जो टेल लाइट सेक्शन देखोगे ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसका पीछे का टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे इस गाड़ी में ना सिंगल प्रेस बटन को प्रेस करने से इसका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने की रखा है और इस की को मैं यहाँ पे दबा के रखूँगा। दबाने के बाद ये देखो भाई ऑटोमेटिक आपको इसका टेल गेट जो है वो ओपन हो गया। और इंटीरियर में अगर आपको मैं स्पेस दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। मतलब भैया बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना लीटर का आपको इसका स्पेस मिल जाता है, वो सारी चीज़ आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक सेडान सेक्शन में भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको ये देखने को मिल जाता है। बट ये सेडान है नहीं, ये XUV टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, बट हाँ दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी स्पॉटी लुक के साथ यहाँ पर देखोगे तो सारे मोबिलिटी किट्स टाइप के आपको यहाँ पे कुछ सारे सेक्शन मिल जाते हैं, जो कि इसमें आपको गाड़ी से रिलेटेड कुछ किट्स विट्स लगातार जो चीज़ें होती हैं वो आपको रखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ भी आप देखोगे तो चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सामान को हैंग वैंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उस साइड में भी आप देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही साइड में आप देखोगे तो कम्प्लीटली LED लाइट्स के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे शो करे गए हैं। अब दोबारा से इसे मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को मैं प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये जो गाड़ी है वो कम्प्लीटली इसकी
जो बूट स्पेस है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट में भी कैमरा मिलता है, रियर सेक्शन में भी कैमरा मिलता है, और इसके ओवरव्यू सेक्शन पे भी आप जाओगे तो आपको दोनों ही चारों बगल आप देखोगे मतलब 360 डिग्री से लेस आपको इसका कैमरा मिलता है। इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने के बाद आप तो भाई पागल ही हो जाओगे। सबसे पहले तो आप वहाँ पर देख लो इस गाड़ी की जो ओवरऑल साइज है, साइज की मैं बात कर लेता हूँ तो साइज वाइज आप देखोगे 5 मीटर से थोड़ी मोड़ी छोटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ओवरऑल बैटरी सेक्शन के बारे में कि भैया इस गाड़ी की जो बैटरी है वो कैसी होने वाली है, तो देखो ये गाड़ी ना महिंद्रा की जितनी भी XCV9 आई है और या फिर B6 आई है, इसमें आपको 2 बैटरी पैकअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। पहला बैटरी पैकअप जो है वो आपको 59 किलोवाट का LFP टाइप के बैटरी मिलते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट टाइप के मिलते हैं, और दूसरा जो बैटरी सेक्शन होता है वो आपको 79 किलोवाट का LFP टाइप का BYD ब्लेड टाइप का बैटरी आपको यहाँ मिलता है। और दोनों ही जो बैटरी है वो BYD ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया है, वही प्लेटफॉर्म पे BYD टेक्नोलॉजी पे ही इसका बैटरी बनाया गया है। इसके साथ साथ इसका जो ओवरऑल जो रेंज है ना, आप अगर 59 किलोवाट वाला लेते हो तो उस पर आपको लगभग 550 किलोमीटर आपको फुल चार्ज करने के बाद देता है रेंज, और 79 किलोवाट वाला अगर आप परचेज करते हो तो लगभग 682 से 683 किलोमीटर तक का आपको रेंज देता है। लेकिन अगर आप 79 किलोवाट वाला वेरिएंट परचेज करते हो तो रियल वर्ल्ड जो AC ऑन करने के बाद रेंज है ना वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट टेस्ट भी होता है जो कि 3 बैटरी पैकअप का होता है। 79 किलोवाट का जो होता है वो रिपोर्टेड 450 करता है और एवरेज उसका 439 के आसपास आता है, जबकि शहर में चलाओगे तो आपको 460 किलोमीटर के आसपास आपको देता है। ऑनर का रिपोर्टेड जैसा कि आया है कि 7 वाला जो बैटरी है वो आपको 8.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के आसपास आपको यहाँ पे दे देगा। इसके अलावा इस गाड़ी को अगर आप फास्ट चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करते हो तो 20 से 80% की जो चार्ज है ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में कवर कर लेगी 140 से 180 किलोवाट के चार्जर से। इसके अलावा 59 किलोवाट वाला जो बैटरी पैकअप है वो 140 किलोवाट के बैटरी चार्जर से आप चार्ज करोगे तो ये भी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। घर पे आप चार्ज करते हो 7.2 किलोवाट के चार्जिंग सॉकेट से, तो ये आपको लगभग 9 से 12 घंटे के आसपास लगता है फुल चार्ज होने में। इसके अलावा आप देखोगे इसमें बैटरी का जो वारंटी है, बैटरी का वारंटी आपको करीब 10 साल तक का आपको इसमें बैटरी का वारंटी मिलता है। यानी ओवरऑल जो इस गाड़ी का रेंज है वो 59 किलोवाट वाला अगर आप परचेज करोगे तो इसका रियल वर्ल्ड में जो रेंज टेस्ट हुआ है उसमें आपको 380 से 450 किलोमीटर तक का रेंज देती है। और अगर आप जाते हो 79 किलोवाट में तो 79 वाले में भी आपको लगभग आप देखोगे तो 450 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे रेंज शो करती है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको सिग्नेचर लाइटिंग टाइप के यहाँ पे आपको C-सेप्ट के फुली LED DRLs मिल जाते हैं, हिडिंग बाइलेड LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, फुल्ली विथ LED टॉलर टेल लाइट का सेक्शन मिल जाता है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहोगे। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन सेक्शन देखोगे, डिज़ाइन पे आप देखोगे तो कम्प्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स मिलेगा। इस सेगमेंट में आपको फ्लश डोर हैंडल सेक्शन में मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक कलर के क्लाइडिंग आपको देखोगे तो नीचे साइड में आपको कम्प्लीटली क्लाइडिंग के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 18 इंचेस के भी अलॉय व्हील आते हैं, 19 इंचेस के भी अलॉय व्हील आते हैं, और अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल सेक्शन पे जाते हो तो आपको 20 इंचेस तक के भी अलॉय व्हील सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको 207 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है, ताकि इंडियन रोड्स को देखते हुए इस गाड़ी को लॉन्च करा गया है तो ग्राउंड क्लियरेंस पे भी आपको विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके इंटीरियर सारे फीचर्स की तरफ लेकर चलूँ तो देखोगे ये फ्लश डोर हैंडल है। फ्लश डोर हैंडल के पास अगर आपको लेकर चलते हैं तो सबसे पहले इसके दरवाजे की तरफ आपको गेट सेक्शन के पास दिखाए ना तो सीट एडजस्ट करने के लिए आपको सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रोम के आप देखोगे स्मोकी क्रोम के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाता है, ओवरव्यू सेट करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आप देखोगे तो हरमन कार्डिन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा 16 स्पीकर्स के साथ। आपको ओवरऑल इसका जो स्पीकर सेक्शन है वो 16 स्पीकर्स के साथ मिलता है। आप देखोगे तो कंप्लीटली आपके डैशबोर्ड पे आपको इंटीरियर सेक्शन पे आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको भरा हुआ मिलता है। यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पे जो गाड़ियों में है देखोगे ये आपको सॉफ्ट टच करा गया है। इंटीरियर सेक्शन में बैठते हैं, इंटीरियर सेक्शन में बैठने के बाद आपको सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो जी, गाड़ी में इंटीरियर सेक्शन में बैठ गया, ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से वेलकम करती है इस गाड़ी। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे आपका ड्राइवर का वेलकम होता है। वेलकम करने के बाद आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखो यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन्स मिल जाता है। ये स्टार्ट स्टॉप के बटन्स को अगर आप प्रेस करोगे ना तो देखो कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ये लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलता है। अब भैया ये जी This is one of the most advanced, powerful and safest SUVs, and it delivers high instant torque.
Please drive responsibly for your safety and the safety of those around you. सुन लिए जी, इसका जो टॉर्क है वो हाईएस्ट टॉर्क होता है। अभी मैं आपको इसका बैटरी के बारे में भी बताऊंगा, टॉर्क पावर टॉर्क के भी बारे में बताऊंगा, मोटर भी बताऊंगा। लेकिन भाई मुझे क्या चुल हो रही थी कि मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर आप देखोगे सीट बेल्ट अभी मैंने नहीं पहना, तो सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये देखो जी, कुछ इस तरीके का FM वाला खुल गया है, FM का सेक्शन खुल गया है। इसको हम लोग भाई कम करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो देखोगे शूज़ के लिए आपको रीजनरेशन लेवल, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप देखोगे तो आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। चार्जिंग के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखो। बूस्ट मोड नॉट अवेलेबल, अगर बूस्ट मोड अवेलेबल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड में अगर आपको मैं दिखा देता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो फोकस, मैंने फोकस किया, ड्राइव असिस्ट किया। अब ये ड्राइव असिस्ट क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जानता हूँ ड्राइव असिस्ट है क्या। तो ड्राइव असिस्ट पे आप देखोगे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताता है कि आप लेन के किस साइड में चल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी बताएगा। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखोगे, सबसे पहले फिर से मैंने मेन्यू पे गया। मेन्यू पे जाने के बाद मैप नेविगेशन मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाता है। एनालिटिक्स क्या होता है भैया, करंट ट्रिप मेरा कितना था, कितने टाइम में मैंने कवर किया, कितने किलोमीटर का स्पीड कवर किया, बूस्ट मोड में कितने इलेक्ट्रिक कवर किया, और एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ। एनर्जी मतलब भाई 1 किलोवाट पे कितना एनर्जी ये कंजम्प्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखा। इसके अलावा एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये देखो फोकस है। फोकस भाई क्या चीज़ है फोकस, ये मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो इसका गियर सेक्शन है, गियर सेक्शन तो खैर नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो पार्किंग मिलता है, रिवर्स मिलता है, न्यूट्रल मिलता है एंड ड्राइव मोड मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलेगा, पार्किंग का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो भैया फास्ट चार्जिंग सॉकेट है, लगता है मुझे यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सॉकेट भी होता है। इसके अलावा 2 सी टाइप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखोगे तो पैसेंजर का जो एयरबैग है वो ऑन है, हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसका रियर कैमरा अगर मैं चेक करूँ, 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी मैं चेक करूँ तो ये देखो अपना 360 डिग्री कैमरे का क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मूवमेंट होगा। जब से सबसे पहले अगर मुझे फ्रंट व्यू देखना है तो मैं फ्रंट व्यू देख सकता हूँ, ओवरऑल अपनी गाड़ी को यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे सराउंडिंग देख सकते हो अगल बगल का। अगर आपको 3D सेक्शन में देखना है तो आप कंप्लीटली ये गाड़ी को पीछे साइड से भी यहाँ पे विजिबल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर ले चलूँ तो यहाँ पर ले जाने के बाद एम्बियंट लाइट मिलता है इस गाड़ी में। अभी आपको मैं एम्बियंट लाइट भी चेकआउट करा दूँ, जैसे मुझे चाहिए कि भैया अटमन का सीज़न है और अटमन के सीज़न में ये लाइट चाहिए, तो ये लाइट करके गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर AC का जो कूलिंग है ना भाई, लिटरली मैं बात करूँ, अभी मैंने इस गाड़ी के कूलिंग को 3rd पे रखा था और 3rd पे इतना ज़्यादा कूल कर दिया कि 1 मिनट भी मुझे गाड़ी पे बैठने के अंदर, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ इस गाड़ी में बैठे, और बहुत ज़्यादा कूल कर दिया। इसके अलावा आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पे इसके होम पेज पे ले चलता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद आप देखोगे तो आपको कम्युनिकेशन करके सारा मिलेगा। आप एलेक्सा कनेक्टेड है, फ़ोन कनेक्टेड है। मीडिया इंफोटेनमेंट में आप चाहते हो तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गैलरी, ग्रूव मी, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप देखोगे व्हीकल का जो ऐप है, एम्बियंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ड्राइव असिस्ट मिल जाता है। इसके अलावा इको सेंस मिलेगा, परफॉर्मा मिलेगा, सिक्योरिटी 360, मैप नेविगेशन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ना इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर आप इसका स्क्रीन देखोगे तो ये भी आपको काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन शो करेगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे डैशबोर्ड का जो कॉकपिट सेक्शन है ये वाला, ये ड्राइवर फोकस टाइप के जेट कॉकपिट टाइप के लेआउट में मिलता है, जो कि 12.3 इंचेस के हाई रिजोल्यूशन फ्लोटिंग स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा सा आपको स्क्रीन मिलता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8295 का चिपसेट लगा हुआ है, जो कि 24 GB का रैम और 128 GB का इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में वहाँ पर आप देखोगे तो हरमन कार्डेन का आपको कम्प्लीटली डॉल्बी एटम्स टाइप के यहाँ पर आपको 16 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि भाई आपके साउंड को 3D बना देता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको वायरलेसली एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, 5G कनेक्टेड, ओटा, वाईफाई 6, OTA अपडेट्स एंड 60+ स्ट्रीमिंग, मैप नेविगेशन कनेक्ट्स आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसका जो बटन सेक्शन है यहाँ पर आप देखोगे, ये जो बटन सेक्शन है सारी बटन जो है वो फ्लोटिंग है। 2 स्पिक स्टीयरिंग व्हील्स कवर का एलुमिनेटेड B6 लोगो के साथ मिलेगा, XCV90 के साथ मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे तो डैशबोर्ड सेक्शन के जस्ट यहाँ पर स्टीयरिंग जो है वो कम्प्लीटली पावर स्टीयरिंग तो भाई होगा ही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सारे फीचर्स मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियमनेस मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। आप लेन को यहीं से एडजस्ट कर सकते हो कि भैया आप किस लाइन में चल रहे हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा एक बार मैं आपको यहाँ पर इसके मोड सेक्शन के पास लेकर चलूँ तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका मोड सेक्शन देखने को मिलेगा। रेंज शो करेगा कि भैया 54% अभी ये गाड़ी चार्ज है और 54 सेकंड में आपको कितना शो कर रहा है, तो ये गाड़ी
अभी लगभग 221 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे शो कर जाता है। इसके अलावा सीटिंग एंड कंफर्ट की मैं बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो ड्राइवर साइड का जो सीट है ना, ये बटन को आप देखोगे, ड्राइवर साइड का जो सीट है ना वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ना कम्प्लीटली एडजस्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो, मैं यहाँ से भाई इसको कम्प्लीटली एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे आगे करने का मन हो, पीछे करने का मन हो, तो ये देख रहे हो यहाँ पे मैं आगे और पीछे भी इसमें कर सकता हूँ। इसके बाद इसका अगर मुझे मन करे कि हाँ थोड़ा सा इसके भी साउंड को चेकआउट करना है तो ये देखो यहाँ से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा सारे बटन जो हैं वो आपको यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और दूसरी गाड़ियों से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। यहाँ पर ये जो सेक्शन देखोगे ये आपको दूसरी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखोगे यहाँ पर आपको इसके कॉकपिट टाइप के आपको यहाँ पे इसके ये सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं। ऑटो होल्ड्स मिलता है। इसके अलावा आप मोड वोड को जो है ना वो सारी चीज़ें कुछ बटन को आप यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, यहीं से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात करें तो भैया पूरा का पूरा ये कनेक्टेड इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ग्लोब बॉक्स टाइप के, ग्लोब बॉक्स नहीं कह सकते हैं इसको, अंडर सीट आर्मरेस्ट के पास आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका ग्लोब बॉक्स सेक्शन देखोगे, बस एक बार भाई सिंपली इसको प्रेस करो, काफ़ी क्लासी वे में ये ओपन होती है। एलईडी लाइट्स के साथ मिलता है। यहाँ भी आप देखोगे तो डीवीआर का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी मिलता है, सारे डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह मिलते हैं। मतलब इस गाड़ी में ओवरऑल अगर मैं फीचर्स की बात कर लूँ ना तो फीचर्स वाइज नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, भर के सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिखाता हूँ। देखो डोर नॉट क्लोज्ड, अभी एक साइड का जो डोर है वो हमारा क्लोज नहीं है। क्यों नहीं क्लोज है? क्योंकि मैंने इसको भाई यहाँ पे ओपन कर रखा है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि इसकी सेफ्टी फीचर्स क्या है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपको लेवल 2 के एडास मिलते हैं, विद 5 रेडास मिलता है। आप देखोगे बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियाँ होती है जो लेवल 2 का एडास देती है लेकिन रेडास बहुत कम देते हैं, लेकिन ये ना आपको 5 रेडार्स के साथ मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, सराउंड कैमरा मिलेगा, AR HUD का ड्राइवर मॉनिटरिंग सारा सिस्टम्स मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 एयर बैग्स के साथ आता है, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल होल्ड, ऑटो पार्क एंड मेनी मोर फीचर्स आता है जो कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कम्प्लीटली सॉफ्ट टच से करी गई है। रियल वर्ल्ड में अगर मैं इंप्रेशन की बात करूँ तो इस गाड़ी में फीचर्स इतना ज़्यादा है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, कंफर्ट के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा बैटरी पैक सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी पैक भी आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे दो बैटरी पैक का ऑप्शन करती है। ये पहला तो 59 किलोवाट का, दूसरा 7.2 किलोवाट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसमें आप देखोगे मोटर की जो कैपेसिटी है, इस गाड़ी की मोटर की कैपेसिटी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर बैटरी जिस तरीके का है वो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार रेंज तो प्रोवाइड करता ही है। लेकिन मोटर सेक्शन की बात करें तो परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर टाइप का आपको मिलेगा, जो कि भैया अगर आप 59 किलोवाट में अगर आप परचेज़ करते हो तो ये लगभग 305 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। और अगर आप इसको 79 किलोवाट में परचेज़ करते हो तो ये 381 bhp पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑल वेरिएंट में आप जाते हो तो 380 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क मिलता है, जो कि गाड़ी को स्पीड ले जाने में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। इसके अलावा 0 से 100 किलोमीटर की जो टॉप स्पीड है ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 6.8 सेकंड में कवर करती है 79 किलोवाट के बैटरी ऑप्शन के साथ। और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड होने वाली है ये लगभग आपको 202 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड भी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ओवरऑल प्राइस की, तो इस गाड़ी की प्राइस की अगर बात करें ना तो सबसे पहले आप देखोगे ये गाड़ी रांची के प्रतीक महिंद्रा में लगा हुआ है। और 59 किलोवाट वाले को अगर आप परचेज़ करोगे तो ये लगभग आप देखोगे तो ये 15 लाख से 21 लाख के एक शोरूम कीमत में मिलेगा। और वहीं 7.2 किलोवाट पैक 1 का चार्जर से आप परचेज़ करते हो तो यहाँ पर आपको 22.40 लाख के आसपास एक शोरूम कीमत रखा गया है। गाइस आइए अब आपको इसके सेकंड रो सीट की तरफ इसका सीट चेकआउट कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले तो इसके डोर सेक्शन की तरफ आप यहाँ पर देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो भाई ये आपको चीज़ें मिल जाती है जो कि आपके सेफ्टी पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो स्मोकी कलर में लॉक अनलॉक का मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है। स्पीकर्स आपको मिल जाता है जो कि हर्मन कार्डेन का 16 स्पीकर्स के पैक के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसकी सीट की मैं कंफर्ट की बात कर लूँ तो भैया बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले इसके सीट सेक्शन के पास देखोगे ना तो यहाँ पर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ये जगह मिल जाता है जो कि भाई
यहाँ पे ये ओपन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कम्प्लीटली आपको एसी का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी इसके सेकंड रो सीट पे भी मिलेगा। और सबसे मेन ऑफ द पॉइंट भैया, गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पर आप इसके सनरूफ को ओपन करोगे तो पूरा का पूरा मज़ा आप यहाँ से इसके रियर सेक्शन से ले सकते हो। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी लिटरली अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है और तीनों का तीनों आप देखोगे तो हेडरूम के सेक्शन मिल जाते हैं। मतलब कंफर्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाई गई है। खासकर जब आप इसके ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर आपको महिंद्रा एक्सईवी का बेजिंग देखने को मिलेगा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक का बेजिंग मिलेगा। और जब इसका जो रूफ सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। ग्रैब हैंडल मिलता है, इसके अलावा एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं रीडिंग बुक्स न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। मतलब भाई ये जो गाड़ी है वो कंप्लीट पावर पैक के साथ आपको मिलती है। बाकी आपको ये महिंद्रा की XEV9 कैसी लगी, ब्लैक बीस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।